Hello everyone, welcome back to my channel. I am Miss Zarna Umretia. Today's videos is going to be super exciting because today we will get knowledge about measure of central tendency and its type. In this lecture, we will deeply learn about mean and friends. If you are new here, don't forget to hit that subscribe button and give this video a thumbs up if you are enjoy it. So let's get started. Measure of central tendency. What is measure of central tendency? Measure of central tendency are also called as the average. मतलब इसे average भी बोला जा सकता है. By calculating measure of central tendency, we can find a single value to represent whole data. Measure of central tendency में क्या करते हैं? हम एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं, एवरेज निकाल कर हम एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं कि जिससे हमारा पूरा डेटा रिप्रेजेंट कर सकें. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसके टू टाइप्स हैं, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज. मैथमेटिकल एवरेज में आता है मीन और पोजिशनल एवरेज में आता है मीडियन एंड मॉड. सो व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मॉड? Mean is the average of data set. Median is the middle number of the data set, and mode is the most repeated number of the data set. ओके. मीन क्या है कि मीन में थ्री टाइप्स है, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. एरिथमेटिक मीन है उसे आप मोस्ट आइडियल वैल्यू एवरेज भी बोल सकते हैं. देन एरिथमेटिक मीन में दूसरा टाइप्स आता है कंबाइंड मीन एंड करेक्ट एरिथमेटिक मीन. करेक्ट एरिथमेटिक मीन में क्या होता है कि कोई ऑब्जर्वेशन बाय मिस्टेक दूसरा ले लिया, लेना था दूसरा और उसकी जगह ले लिया दूसरा, तो वो करेक्ट मीन भी हम एरिथमेटिक मीन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. देन है जियोमेट्रिक मीन एंड देन है हार्मोनिक मीन. तो इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. देन आता है मीडियन. मीडियन जो मिडल वैल्यू देता है. देन क्वोटाइल है, वो अपने डेटा के 4 पार्ट में डिवाइड करता है. तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 एंड Q3 आएंगे. देन डेसाइल है वो 10 पार्ट में डिवाइड करता है. परसेंटाइल है वो 100 पार्ट में डिवाइड करता है. ओके. देन है मोड. मोड क्या है? मोस्ट रिपीटेड नंबर ऑफ द डेटा सेट. एंड मोड को आप हिस्टोग्राम, जो ग्राफ आता है टाइप्स हिस्टोग्राम, उसके थ्रू भी आप प्रेजेंट कर सकते हो. सो आज हम मीन में आता है एरिथमेटिक मीन, उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे. तो व्हाट इज मीन एंड कैसे फाइंड करते हैं इसे? इट इज़ अ कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यू इन द डेटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन द डेटा सेट. मतलब क्या करना है, ऊपर आपको सब ऑब्जर्वेशन का टोटल करना है एंड नीचे आपको क्या करना होगा, जो भी जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसका टोटल, मतलब कि काउंट करके कितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करके यहाँ पर नीचे रखने हैं. तो आपके पास टू टाइप्स का डेटा होता है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा में ओनली आपको एक्स की वैल्यू दी होती है एंड ग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन एक्स की वैल्यू दी होती है. तब दोनों के थ्रू, आप दोनों डेटा के थ्रू आप कैसे मीन फाइंड करोगे? तो फॉर्मूला है मीन फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू एक्स एन डिवाइड बाई एन. और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एक्स अपॉन एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देन आता है मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा. मीन फॉर ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, वेर f is equal to frequency in each class, x is equal to mid value of each class and n is equal to total number of frequency. तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करें. फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि इन अ फैक्ट्री द अटेंडेंस डेटा ऑफ वर्कर फॉर 7 days इन गिवन बिलो, राइट द एवरेज अटेंडेंस बेस्ड ऑन दिस डेटा. देखो, इसमें आपको मीन फाइंड करने के लिए बोला है लेकिन वर्ड दूसरा यूज़ किया. कौन सा वाला? मीन.
तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, मैं आपको दो मेथड से ट्राई करवाऊँगी। एक है सिंपल मेथड, दूसरी है शॉर्टकट मेथड। सिंपल मेथड से फॉर्मूला क्या है, हमारे पास कौन से टाइप का डेटा है वो पहले हमें देखना है। अनग्रुप डेटा है कि ग्रुप डेटा है, तो ओनली एक्स की ही वैल्यू दी है, मतलब ग्रुप डेटा है, राइट। सॉरी, अनग्रुप डेटा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एंड जब अनग्रुप डेटा दिया होता है तब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या आता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, when where d is equal to x minus a, where a is equal to supposed mean। जो आप आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसी में से आप फाइंड कर सकते हो। चलो, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी जो ऑब्जर्वेशन दिए उसका टोटल 126 प्लस 110 प्लस 91 प्लस 115 प्लस 112 प्लस 80 प्लस 101 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो डिवाइड बाय करेंगे 7, तो ऊपर का टोटल करेंगे तो हमें आएगा 735 डिवाइड बाय 7, तो क्या आएगा अपना मीन का आंसर 105। चलो, सिंपल मेथड से हम करेंगे तो अपने मीन का आंसर क्या आएगा 105। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से क्या होता है कि आप इसी में से ही कोई आप एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपको माइनस में और माइनस प्लस वाली झंझट नहीं करनी है तो यू हैव वन ऑप्शन टू सिलेक्ट अ मिनिमम नंबर ऑफ योर डेटा। आप क्या करोगे, डेटा, आपके डेटा में जो भी एकदम स्मॉलेस्ट नंबर है, यहाँ पर क्या है 80 है, तो फिर आप क्या करोगे x माइनस 80, मतलब कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से हर एक में से 80 माइनस करोगे। तो स्टार्ट करें, डी फाइंड करना, 126 है, 126 में से 80 माइनस करोगे तो क्या आएगा 46, देन 110 में से 80 माइनस करो तो 30, 91 में से 80 माइनस करो तो 11, 115 में से 80 माइनस करो तो 35, 112 में से 80 माइनस करोगे तो आएंगे 32, 80 में से 80 माइनस करोगे तो 0, एंड 101 में से 80 माइनस करोगे आएगा 21, एंड देन आपको करना है उसका टोटल, जो भी टोटल होगा उसका आप बोलेंगे सिग्मा डी, एंड टोटल आएगा 175। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या लिया था हमने 80 प्लस सिग्मा डी आता है 175, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, डन। तो 80 प्लस 175 डिवाइड बाय 7 करो तो कितना आएगा 25, और 80 प्लस 25 करोगे तो आएगा 105। तो देखो, सिंपल मेथड यूज़ की या तो शॉर्टकट मेथड यूज़ की, दोनों में आंसर कितना आता है, सेम आता है। अब आपके पर डिपेंड रहता है कि आपको कौन सी मेथड से इजीली आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, द मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन इन द टेबल बिलो, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द डेटा। आपको मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, देखो यहाँ पर ओनली एक्स की वैल्यू नहीं दी है, साथ में फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू दी है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा। अब एक्स और एफ दोनों दिए हैं तो कौन सा डेटा होगा, ग्रुप डेटा। हमें मार्क्स दिए है 20 30 40 50 60 70, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट माने कि एफ दिया है 8 12 20 10 6 एंड 4। तो अब हमने क्या किया, उसको एक टेबल में लिख लिया, देखो डन। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला क्या है अपना, देखो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन है कि नहीं, तो हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स। पहले हम सिंपल वाली मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स, मतलब कि हमें एफ एक्स चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 इंटू 8 तो 160, 30 इंटू 12 तो 360, 40 इंटू 20 तो 800, 50 इंटू 10 तो 500, 60 इंटू 6 तो 360, एंड 70 इंटू 4 तो 280। अब इसका टोटल करोगे तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ, जो आता है 24860। ओके, एंड हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, या तो आप सिग्मा एफ बोल दो या तो आप एन बोल दो। तो कितना आ रहा है 60,
तो अपना फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो एफ एक्स क्या मिला हमें, 2460 एंड एन क्या है 60, तो कितना आएगा 41। ये हमें मिला सिंपल मेथड से फॉर आंसर। अब हम शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड में क्या चाहिए आपको, एफ डी। तो एफ डी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको डी तो चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। आगे के एग्जाम्पल में क्या बोला था आपको, ए कौन सा सिलेक्ट करना है, जो आपके डेटा है ऑब्जर्वेशन उसमें से जो छोटी वैल्यू है उसी को ही सिलेक्ट करना है। क्यों छोटी वैल्यू करवाते हैं, कोई है वो बीच वाली वैल्यू करवाता है, जिससे प्रॉब्लम क्या आते हैं, ऊपर के नंबर माइनस में आते हैं, नीचे के नंबर प्लस में आते हैं, और हमें कैलकुलेट करने में वो टाइम भी लग जाता है, प्लस माइनस माइनस वाली झंझट आ जाती है। तो फिर क्या करते हैं हम, जो छोटी वैल्यू होती है वही हम ले लेते हैं, जिससे कोई माइनस में ही आंसर ना आए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 20, मतलब कि सभी ऑब्जर्वेशन में से हम 20 माइनस करेंगे। 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, देन 40 माइनस 20 20, 50 माइनस 20 तो 30, 60 माइनस 20 तो 40, एंड 70 माइनस 20 तो क्या आएगा 50। अब हम क्या करेंगे, और ये जो f है वो और ये जो d है वो, उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 8 इंटू 0 तो 0, 12 इंटू 10 तो 120, 20 इंटू 20 तो 400, 10 इंटू 30 तो 300, देन 6 इंटू 40 तो 240, एंड 4 इंटू 50 तो 200। एंड इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ डी, और वो है 1260। ओके, अब मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, वेर ए क्या हमने सपोज किया था 20, तो 20 प्लस सिग्मा एफ डी क्या मिला हमें 1260, एंड एन क्या है अपना 60। तो 1260 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो कितना आएगा 21, एंड एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ रहा है 41। तो देखा, इस बार भी हमने सिंपल मेथड भी किया एंड शॉर्टकट मेथड भी किया, तो दोनों में आंसर कितना आ रहा है, देखो सेम आ रहा है कि नहीं। ओके, तो वो आपके पर डिपेंड है कि आपको कौन सी वाली मेथड से इजीली आंसर मिल सकता है। अगर आपकी जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप ये वाली मेथड करोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये वाली मेथड करोगे तो भी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेथड के मार्क्स नहीं होते, हाँ अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि शॉर्टकट मेथड से करो तो आपको कंपलसरी ये मेथड यूज़ करनी होगी, तब ये मेथड से करोगे तो रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आपको मेंशन ही नहीं किया है तो बेटर है कि आपको जो भी मेथड ईजी लगे वो मेथड से आप सॉल्व कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लास वाला। देखो, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, राइट। लेकिन आगे वाले दो एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्लास दिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 5, 10, 25, 30, 20 एंड 10। तो हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, दोनों मेथड से कोई भी मेथड से करो, फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा एफ एक्स, मतलब आपको एक्स चाहिए। यहाँ पर भी एफ डी, डी का फॉर्मूला क्या आता है, एक्स माइनस ए, मतलब उसमें भी आपको एक्स को तो चाहिए ही ना। तो क्या होगा, आपके पास एक्स नहीं है, एक्स क्या होता है, मिड वैल्यू। क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपकी क्लास है, क्लास में जो फर्स्ट वाला होता है उससे आप बोलेंगे लोअर लिमिट। जैसे कि यहाँ पर है 0 to 10, उसमें जो ये 0 है वो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, और ये 10 है वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। ओके, अगर आपको मिड वैल्यू फाइंड करना है तो फिर क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो फिर हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 तो 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 तो 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 45, एंड 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 तो 55। अब हम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन तो हमें मिल गया लेकिन एफ एक्स नहीं मिला है, तो फिर हम क्या करेंगे, एफ एक्स। चलो 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 15
150, 25 into 25, 625, 30 into 35 तो 1050, 20 into 45 तो 900 एंड 10 into 55 तो 550 एंड आप इसका अगर टोटल करोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ एक्स एंड जो आता है 3300। ओके, देन क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या है सिग्मा एफ एक्स 3300 अपॉन 100, तो आपको मीन क्या मिला 33। डन। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड में अब देखो यहाँ पर मैंने एक नया लिखा है सी, वो क्यों लिखा है वो मैं बताती हूँ आपको। देन आपका फॉर्मूला क्या है डी का, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि आप ये सी लिखो और नहीं लिखो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। डिफरेंस क्या होता है, मैं दोनों डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। देन अब देखो ए क्या लेंगे हम, सबसे छोटी वैल्यू ऑब्वियसली, तो एक्स माइनस 5। अब क्या करेंगे, हम इन सब में से 5 माइनस करके लिखेंगे पहले फर्स्ट, तो क्या होगा 5 माइनस 5 तो क्या आएगा 0। देन 5 माइनस 15 माइनस 5 तो 10, 25 माइनस 5 तो 20, देन 35 माइनस 5 तो 30, देन 45 माइनस 5 तो 40 एंड 55 माइनस 5 तो 50। देन क्या होगा, अगर आप आगे करोगे तो एफ डी भी आपको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन अगर देखो इन सब में लास्ट में ज़ीरो कॉमन है कि नहीं, तो वो ज़ीरो निकालना है तो मैं डिवाइड बाय 10 करूँगी, जो आपका होगा सी। अब ये करूँगी डिवाइड बाय 10 वाला, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हो गया इजी। इजी क्या होगा आपका, जो आप ये बाद में जो एफ डी करोगे उसकी वैल्यू आपको स्मॉल मिलेगी। मतलब कि 5 इंटू 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0, देन 10 इंटू 1 करोगे तो 10, देन 25 इंटू 2 करोगे तो 50, 30 इंटू 3 करोगे तो 90, 20 इंटू 4 करोगे तो 80 एंड 10 इंटू 5 करोगे तो 50 एंड इन सबका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा एफ डी, जो आपको 280 मिलेगा। डन। चलो अब फार्मूला में पुट करें। चलो ए क्या लिया था हमने 5, चलो सिग्मा एफ डी क्या मिला है 280 एंड एन क्या है 100, मल्टीप्लाई सी, मतलब हमने किसके साथ डिवाइड किया था सबको 10 के साथ किया था, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 5 प्लस 28 इज इक्वल टू 33। देखा, तो क्या होता है कि आप सिंपल मेथड से करो या फिर शॉर्टकट मेथड से करें। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये एग्जाम्पल शॉर्टकट मेथड से करो तो ये आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करो, वरना देखो ये मेथड कितनी वो लंबी हो जाती है। तो उससे बेटर है कि एफ एक्स अपॉन एन कर लो, आपका आंसर भी वही आएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि सिंपल मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड से करो, तो मैं तो यही सजेशन करती हूँ आपको कि आप सिंपल मेथड से करो। तो अगर आपको ये लेक्चर में मतलब हमने मीन किया, राइट, मीन में भी अरिथमेटिक मीन किया है, वहाँ पर भी मैनी टाइप्स के मीन थे, हमने देखा था अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, कंबाइंड मीन, वेटेज मीन, जियोमेट्रिक मीन। तो ये हम बारी बारी एक एक लेक्चर सीरीज़ में, तो ये लेक्चर सीरीज़ में क्या देखा हमने कि अरिथमेटिक मीन। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ में कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।